बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री सद्गुरु देव का ध्यान करने से ही आपके मस्तक जगमग ज्योति प्रकाशित होगी और अज्ञान के तिमिर को विनष्ट करेगी। न किसी से घनिष्ठ मैत्री और न किसी से बैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया ही याचना करनी चाहिए। अपने की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई भुला देनी चाहिए। पूरे सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में ही आत्मज्ञान दे देते हैं। उसके भीतर से तू मैं का अवगुण निकाल उसे निर्माण पद प्राप्त करा देते हैं। जहाँ तक कि आप अपने प्रीतम के संग प्रसन्नचित्त रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव की कृपा अमूल्य है। उसके पात्र बनने का यत्न करिए। अन्य सब बातें भुलाकर सद्गुरु शब्द को स्मरण रखो। अगर आप में नम्रता होगी तो श्री सद्गुरुदेव कृपा की वृष्टि आपको सदैव कृतार्थ करती रहेगी। गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव का आश्रय होगा तो अन्य बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। सद्गुरु को अंग शक जानने में ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हो तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनकी प्रसन्नचित्त से सेवा करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वह शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दें जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उसके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन दाम है, वही पूंजी अंत समेत देगी। आध्यात्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आवे तो उन्हें शांतिपूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों ने मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव माला माल हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो आनंद का स्रोत बहना स्वतः आरंभ हो जाता है। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है उस सेवक का कष्ट मालिक नहीं सहन कर सकते, वे उसका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। जिनमें भक्ति के पुरातन संस्कार हैं, मालिक उन्हें जानते हैं। उनमें यदि कुछ विपरीत मायावी विचार भी होते हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं।
यह जीवन परोपकार के लिए है ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तू स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयास कर। गुरु मुक्ता का पथ तनिक कठिन है, यह मूल्यवान वस्तु अलाभ्य है। शूरवीर इसे सिर के बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इससे वंचित रह जाते हैं। यदि जगत में तूने परोपकार नहीं किया तो यहाँ से खाली हाथ जाएगा। गुजरा हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा और तू तालियां मल मल पछताएगा। तुम मालिक की अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को विलग न समझो। अहो मैं से पृथक होकर सत्य में तल्लीन हो जाओ। सद्गुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से संबंध है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। एक अकेला होता है, एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है, उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। मन में ने ही तुझे जन्मों से अपने मालिक से विलग कर रखा है। अब उसका कहना न मानो। भाग्य से श्री सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उनकी आज्ञा में ही डालकर सफल बना लो। संसारी लोग झूठी मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, फिर भी वे अपने नहीं बनते। भगवान के लिए यदि 2 आंसू बहाए तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाए। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत व निंदा सहन करता है, सद्गुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह जग में कीर्ति प्राप्त करता है। सेवक उसका नाम है जो अपनी अभिलाषा को श्री सद्गुरु की मौज पर न्यौछावर करे। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले को अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे न हो कि शरीर की चिंता में लगा रहे और अपनी आत्मा का ख्याल ही न करे। इस वचन को सफलता की पूंजी समझे कि कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य सब इच्छाएं त्याग मन से सर्व कला समर्थक श्री सद्गुरु देव का एकाग्र चित्त से ध्यान करे तो निश्चय ही कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा कोई संकट नहीं आ पाएगा। गुरुमुख हो।